Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today my topic of discussion is related to cats and a problem of cats which is related to their urinary tract. Uh, कई दफ़ा जो है कैट ऑनर्स ये नोट करते हैं कि उनकी कैट जो है वो बार बार लिटर बॉक्स में जा रही है और यूरिन पास कर रही है और पास करने की कोशिश कर रही है, मगर वो थोड़ा सा यूरिन पास कर पाती है या काफ़ी देर बैठ रही है मगर उसे यूरिन नहीं आ रही है। उसके बाद ये नोट करते हैं कि वो जगह जगह लिटर बॉक्स से अलग हट के भी दूसरी जगहों पे द कैट ट्राई टू यूरिनेट, वो वहाँ पे यूरिन पास करने की कोशिश कर रही है। एंड देन दे केम टू नो कि वो जो यूरिन है उसमें दे कैन सी ब्लड इन द यूरिन। उनको फिर उसकी अपनी कैट की यूरिन में ब्लड भी दिखाई देने लग जाता है। तो इट इज़ रियली अ सीरियस प्रॉब्लम एंड अ पेनफुल थिंग फॉर द कैट। तो वो नहीं समझ पा रहे होते कि व्हाट इज़ द इशू एंड व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो इसके दो तीन वजूहात हो सकती हैं कि इसमें सबसे जो कॉमन फैक्टर है वो यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है कि कैट के यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो चुकी है जिसकी वजह से वो आसानी से यूरिन नहीं पास कर पा रही है। या फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इशू होता है इनिशियल स्टेज पे, और इसमें ये है कि आप कोशिश करें कि जब आप ये चीज़ नोट करें तो ट्राई टू गो टू बेड। सिंपल सा आंसर है कि आप बेड से कंसल्ट कीजिए। मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन जब कांटेक्ट करते हैं मुझसे या फिर वो किसी और बेड से कांटेक्ट करना चाह रहे होते हैं तो उनका मसला ये होता है कि दे आर नॉट हैविंग अ गुड वेट इन देयर एरिया। वो किसी ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ पे उनको इसीलिए वेट अवेलेबल नहीं हो पाता है, और वो अगर है भी तो वो इतना नॉलेजेबल या इतना रिलायबल नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से लोग अपनी कैट्स को उसके पास ले जाते, घबराते और डरते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चाहते हैं कि इस कंडीशन को आप बेड अवेलेबल नहीं है तो हाउ यू आर गोइंग टू क्योर इट। जब आप ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं तो उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू two things. The vet is not available, then you better do try to solve the issue by your own self। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं खुद। I personally believe that prevention is better than cure। आप अगर एहतियाती तदबीर कर लें पहले ही तो ये नौबत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत से वेट जो हैं उनका ये कहना है और एनालिसिस है इस बात पे कि ये जो हम अपनी कैट्स को आदत डाल चुके हैं और हमें भी इजीली पड़ चुकी है इनको ड्राई फ्रूट देने की, जो कि बिल्स हम इनको दे रहे होते हैं, दे आर नॉट गुड फॉर देयर यूरिनरी ट्रैक स्पेशली। ये इनके यूरिनरी ट्रैक में ब्लॉकेज ले आते हैं और इनके लिए जो है प्रॉब्लम इन द लॉन्ग रन क्रिएट कर देते हैं। तो मैं कितनी दफ़ा ये बात मेंशन कर चुकी हूँ और मैं अब फिर से रिपीट करूँगी इस बात को कि अगर आपने किटन्स लिए हैं, आप किटन्स पालना शुरू किए हैं जिनको अभी वो इंट्रोडक्शन नहीं है ड्राई फ्रूट से, तो बेटर कि आप ड्राई फ्रूट को इंट्रोड्यूस ही ना कीजिए अपनी कैट से। इसलिए कि आजकल इतने ब्रांड निकल आए हैं और इतने ज़्यादा ब्रांड हैं, और उन ब्रांड्स में से बहुत से जो हैं बिल्कुल इतने रिलायबल भी नहीं हैं, एंड वी रियली डोंट नो वेरी मैनी, उनके ऊपर रिसर्चेस भी नहीं हैं कि वो बिल्ली के लिए फ़ायदेमंद हैं कि नुकसानदेह हैं। एंड इन द लॉन्ग रन ओनली इफ अ पर्सन इज़ कीपिंग देयर कैट्स और किटन्स ऑन ड्राई फूड देन इट इज़ रियली सो मच बैड फॉर देयर हेल्थ। खाली ड्राई फ्रूट पे रखना वैसे ही उनकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि ड्राई फ्रूट को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। पहले बात तो इंट्रोड्यूस ही ना कीजिए, और अगर आपकी कैट आदी हुई भी है, आपने एडल्ट कैट पाली है जो पहले से आदी थी, तो उसको आप अवॉइड कीजिए कि इतना फ्रिक्वेंटली मत दें, बहुत थोड़े से बिस्किट्स दें, और ट्राई टू
उसको इस तरह आदत डालें कि वो अगर ड्राई फ्रूट के बगैर खाना नहीं खा रही होती है तो यू मेड होम मेड फूड फॉर द कैट। घर में खाना बनाइए उसके लिए और ज़रा से ड्राई फ्रूट जो है उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। लाइक आई हैव वन मेल ब्लैक कैट जेजू, जिसको आदत है लीवर खाने की, तो उसको लीवर जब तक उसे मज़ा नहीं आता जब तक उसके ऊपर टॉपिंग थोड़ी सी ड्राई फ्रूट की ना हो, तो आई डू इट फॉर हिम टू इंजॉय हिज फूड। तो इस हिसाब से आप ये चेंजेस फूड में ला सकते हैं अपने कैट के। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ये प्रॉब्लम देख रहे हैं उसके साथ हो रही है तो कोशिश कीजिए कि ड्राई फ्रूट को बिल्कुल हटा दीजिए उसके खाने में से। और आप कहेंगे कि जी फिर क्या दें उसको, आजकल अगर हम सिर्फ चिकन पे रखेंगे तो चिकन जो है वो बहुत महंगा हो रहा है और फ़िश भी माशाल्लाह उसकी प्राइस भी बहुत हाई जा रही है। मगर अगर आपके पास एक या दो कैट है तो इट इज़ नॉट अ बिग इशू, आप उनको खिला सकते हैं। मगर कोशिश करें कि उनको ऐसी आदत डालें कि उनके चिकन या चिकन लीवर और फिश है जो भी आप उनको देना चाहते हैं होममेड बॉईल करें और उसके साथ थोड़ा सा उस सूप में आप ब्रेड का एक पीस शामिल करके उनको एक बाउल या एक प्लेट में एक मिक्सचर बना के दे दें। जी हाँ, बॉइल्ड चिकन, अगर आप सिर्फ चिकन दे रहे हैं तो बॉइल्ड चिकन विद इट्स पीसीज एंड सूप, मिक्स इट विद ब्रेड एंड गिव इट टू योर कैट। ये खाने अगर आप उसको आदत डालेंगे तो उम्मीद है कि वो उसको इस यूटीआई की प्रॉब्लम को फेस ही नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ कॉज बाय द एक्सेस फूड ऑफ ये जो ड्राई फूड है उसकी एक्सेस की वजह से ये उनको यूरिनरी प्रॉब्लम यूजुअली हो जाती है। या फिर इसके साथ साथ अगर आप उनको जड्डी दे रहे हैं, एग यॉक अगर देते होते हैं तो वो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। स्पेशली मेल्स को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब इसके साथ साथ आपने उसको कैसे, अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो अब इसको इनिशियल स्टेजेस पे कैसे क्योर किया जा सकता है, तो उसके लिए उसकी इन्फेक्शन जो यूरिनरी ट्रैक की है उसको ख़त्म करने के लिए एडवाइजेबल है कैफिलेक्स 125 mg। 125 mg कैफिलेक्स है, वो आप उसको अपनी कैट को 5 दिन तक सुबह शाम 2 ml दीजिए अगर वो एडल्ट है तो। अगर आपकी कैट एडल्ट है तो उसको सुबह शाम 2 ml कैफिलेक्स दीजिए। और इसके साथ साथ आप एक चिट्राल का सिरप होता है जिससे यूरिनरी जो है यूरिन पास करना इजी हो जाती है। इट इज़ यूज बाय ह्यूमंस आल्सो। तो चिट्राल का सिरप जो है वो भी आप उसको 2 ml दे सकते हैं और आप चाहें तो उसके पानी के बाउल में भी मिला के ये चीज़ रख सकते हैं उसके लिए, जो उसको आसानी से यूरिन पास करने में हेल्प कर सकती है। तो ये आपका इलाज है जो आपको इनिशियल स्टेजेस पे जब आप ये देखते हैं कि आपकी कैट यूरिन पास करने में प्रॉब्लम फेस कर रही है या आप देखते हैं कि उसकी यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो आप होम में ये घर पे खुद ही से उसको इन तमाम बातों पे अमल करते हुए उसका इलाज कर सकते हैं। ये उस सूरत में है, मैंने आपको एडवाइस किया है व्हेन यू आर नॉट एबल टू गो टू वेट। बहुत सी मसले हो जाते हैं, कोई वेट के जा नहीं पा रहा होता है, किसी के पास वेट अवेलेबल नहीं होता। हालांकि वेट कहेंगे कि जी हम हैं तो आप ये एडवाइस क्यों दे रही हैं, क्यों हमारी रोज़ी के दुश्मन हो रही है। नहीं, इफ़ यू आर फाइंडिंग अ रियल गुड वेट, बेटर गो टू दैट पर्सन, आप ज़रूर उसके पास लेके जाइए। और अगर आप गुड लक हैं कि इनिशियली अगर आपने ये ट्रीटमेंट दी है और आपकी कैट क्योर हो जाती है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने उसके खाने में से ड्राई फ्रूट बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है। सेकेंडली आपने उसको होममेड फ्रेश फूड देना है। उसके साथ साथ रिमेंबर दैट ये प्रॉब्लम उन कैट्स को भी हो जाती है जो कम पानी पीती हैं। तो आप कोशिश करें कि अपनी कैट को पानी पीने की आदत डालें। और इसके लिए सबसे बेहतर एडवाइजेबल ये है कि आप उसके लिए एक पानी का बर्तन हमेशा हैंडी रखा करें उसके पास हो, क्योंकि कैट जब खेल खेल के थक जाती है तो वो फिर वो खुद ही जाके पानी पी लेती हैं
और पानी पीना उनके लिए इतना ही ज़रूरी होता है जितना हम इंसानों के लिए है, या जैसा खाना खाना ज़रूरी है वैसे ही उनके लिए ज़रूरी है। और आप ये ना कहें कि जी मेरी कैट तो पानी ही नहीं पीती है तो मैं क्या करूँगा, रख के नहीं, आप रख दीजिए, वो खुद ही जाएगी और उसको आदत हो जाएगी, और वो जब उसे प्यास लगेगी तो पी लेगी, चाहे सर्दी होगी चाहे गर्मी होगी। एंड वाटर इज़ रियली गुड फॉर योर कैट। तो पानी को हैंडी रखिए उसके लिए। फिर अगर ये प्रॉब्लम वो फेस कर रही है तो उसको पानी में चिट्राल का सिरप मिला के दीजिए, और ये कैफिलेक्स का कोर्स कराइए 5 दिन का, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अगर इसके बावजूद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, देन यू हैव टू रियली गो टू द वेट एंड यू हैव टू डू द अल्ट्रासाउंड। आपको उसका अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। अगर इन तीनों बातों के बावजूद भी ब्लड आना बंद नहीं हो रहा है और उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि उसके किडनी में या उसके ट्रैक में कहीं पे क्रिस्टल्स बन गए हैं जो उसकी यूरिन को पास होने से रोक रहे हैं। एंड फॉर दैट ट्रीटमेंट यू हैव टू फाइंड एन एक्सपर्ट वेट। उसकी ट्रीटमेंट के लिए आपको वाकई एक एक्सपर्ट वेट की ज़रूरत है जो उसको डायग्नोज सही करे और फिर उसको ऑपरेट भी कर पाए इजीली। तो आप को ये सेकंड स्टेप तब लेना पड़ेगा जब आपकी कैट मेडिकेशन से और पानी की पीने से और चिट्राल का पीने से उसकी ये प्रॉब्लम हल नहीं हो रही है, और उसके फूड के चेंजेस से ऐसा मसला जो है वो हल नहीं हो रहा, देन यू हैव टू सीक द एक्सपर्ट एडवाइस। फिर आपको अपने शहर में नहीं अच्छा वेट है तो आपको दूर दराज के शहर में ढूंढना पड़ेगा। पंजाब साइड में तो लाहौर में देख लीजिए, इस्लामाबाद में देख लीजिए, वहाँ पे अच्छे वेट होते हैं। कराची में तो बहुत अच्छे वेट पाए जाते हैं। इफ़ यू आर इन सिंध साइड, आप वहाँ पे आके जो है अपनी कैट का प्रॉपर इलाज करवा सकते हैं। तो बहरहाल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगी कि इस मसले तक जाने से पहले कोशिश कीजिए कि आप ऐसे भी आजकल एवरीथिंग इज़ बिकमिंग सो कॉस्टली, तो ट्राई नॉट टू कीप योर कैट ऑन ड्राई फूड। बेहतर है, सबसे बेहतर ये है कि ड्राई फ्रूट इंट्रोड्यूस ही मत कीजिए अपनी कैट को, और इंट्रोड्यूस है या वो आदी है खाने की तो उसको ग्रेजुअली ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उसे होम फूड पिलाने के लिए थोड़ा सा उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया कीजिए। और अगर आपके पास 1 या 2 कैट है तो आप उसको जेलेटिन फूड भी दे सकते हैं, विस्कास का या फिलेक्स का, दैट इज़ रियली गुड फॉर कैट हेल्थ। ये खाने जो हैं ड्राई फ्रूट के मुकाबले में जेली फूड इज़ फार बेटर। तो ट्राई टू गिव गुड हेल्दी डाइट टू योर कैट, तो इंशाल्लाह उसको ये मसला फेस ही नहीं करना पड़ेगा। और अगर फेस कर रहे हैं आप तो बिल्कुल टेंशन ना लें, इतना मत घबरा जाएं देख के उसकी यूरिन की प्रॉब्लम, बल्कि द एडवाइसेस विच आई गिव यू ट्राई टू फॉलो देम। And thank you. I hope you are going to get some benefit out of this discussion. If you are liking it, kindly subscribe it and press the bell icon so you can able to get the new notification on time. Thank you. Nice meeting you.